मूवी की कहानी शुरू होती है एक फीमेल डॉक्टर जो है एक छोटा सा क्लिनिक चला रही होती है और एक दिन उसका क्लिनिक बंद होता है। तभी उसकी क्लिनिक पे एक लड़का आता है। आने के बाद कहता है कि मैम मेरे फ्रेंड का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप मदद नहीं करोगे तो मर जाएगा। फिर वो डॉक्टर कहती है कि मेरा क्लिनिक आज बंद है, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, पास ही में है। फिर वो लड़का नहीं मानता है और बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद से वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद से वो डॉक्टर मान जाती है और उसके घर चली जाती है उसके फ्रेंड का इलाज करने के लिए। और जाने के बाद से वो डॉक्टर पूछती है कि तुमने क्या खाया है जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। आज मेरे फ्रेंड ने पहली बार चिकन खाया है, जिसको खाने के बाद से उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, इसलिए उसने बहुत ज्यादा चिकन खा लिया है, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर जो है कुछ दवा लिख देती है और दे देती है, फिर चले जाती है। वो लड़का जो है वो डॉक्टर को घर तक छोड़ने के लिए जाता है तो रास्ते में बताने लगता है कि हम सब एक फूड कैंप करते हैं, उस फूड कैंप के अंदर जो है हम एक जिंदा जानवर को पकड़ते हैं और उसी को काट कर बनाकर खाते हैं। जिसके बाद उस डॉक्टर को ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो लड़का कहने लगता है मैम अपना फिश बता दो कितने रुपए लगेंगे। फिर वो डॉक्टर मना कर देती है, कहती है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम में कभी भी फूड कैंप करना तो मुझे उसी में से कुछ चिकन बनाकर लाके खिला देना, वही तुम्हारा फिश होगा। जिसके बाद से वो लड़का मान जाता है, घर चला जाता है। एक दिन ऐसे वो लड़का जो है जिंदा खरगोश का चिकन बनाता है और वो डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाके दे देता है। जिसके बाद से वो डॉक्टर खाती है, उसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसे ही करते करते दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ये लड़का जो है उस डॉक्टर को अलग अलग तरीके का चिकन खिलाने लगता है और ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाते हैं। और ये लड़का जो है उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। ये दोनों के दोनों एक दिन मूवी देखने के लिए गए होते हैं और मूवी में बहुत ज्यादा हंसी आने की वजह से दोनों जो है थिएटर से बाहर आ जाते हैं। थिएटर से बाहर आने के बाद ही वो डॉक्टर कहने लगती है कल मेरे पति जो है अपने काम से घर आने वाले हैं, इसीलिए मैं आज जल्दी जाऊंगी। फिर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर। लेकिन ये डॉक्टर जो है जैसे घर पहुंचती है देखते कि इसका पति आ चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और ये अपने पति से कहने लगती तुम तो कल आने वाले थे तो आज क्यों आ गए। फिर डॉक्टर, उसका पति और उसका बच्चा जो है खाना खाने लगते हैं और उसका मेड खाना निकाल देती है सभी के लिए। लेकिन डॉक्टर जो है जैसे ही खाना खाती है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा होता है क्योंकि खाना पूरी तरीके से वेज होता है। और उस डॉक्टर को जो है नॉनवेज का इतना ज्यादा लत लग गया था कि उसको जो है हर एक खाना में सिर्फ नॉनवेज ही चाहिए होता है। फिर वो डॉक्टर जो है खाना छोड़कर चली जाती है और फ्रिज से चिकन निकाल के अंधेरे में बैठ के खाने लगती है और खा ही रही होती है। तभी उसका पति आ जाता है और देख के डर जाता है और पूछने लगता है कि क्या कर रही हो। फिर वो कहने लगती है कि मुझे चिकन खाने का मन कर रहा था। फिर कुछ समय बाद ये सभी सोने चले जाते हैं और डॉक्टर है इसका हस्बैंड बात ही कर रहे होते। तभी डॉक्टर जो है उस लड़की के बारे में बताती है कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़के से मिली हूँ जो खाने के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अलग अलग खाने के ऊपर रिसर्च कर रहा है। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि ये तो अच्छी बात है, किसी दिन पार्टी पे बुलाओ उस लड़की को। और जिस दिन डॉक्टर के घर पे पार्टी हो रहा होता है वो डॉक्टर जो है उस लड़की को फोन करती है, आज मेरे घर पे पार्टी है तो इसलिए तुम शाम को रेडी होकर आ जाना। और वो लड़का जो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दूसरे शहर में जा रहा होता है, लेकिन जैसे डॉक्टर का मैसेज पड़ता है आधे रास्ते से ही घूमकर आ जाता है और एकदम अच्छे से तैयार व्यार होकर उस डॉक्टर के पार्टी में जाता है। और जैसे पार्टी में जाता है उस डॉक्टर की फ्रेंड को पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जिस लड़के से मेरी फ्रेंड की बात चल रही है। और एकदम अच्छे से पार्टी ओटी करने के बाद जब सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वो लड़का बताता है आजकल के समय में लोग हर एक चीज की मीट खा रहे हैं, कीड़े से लेके किसी भी जानवर का हर एक चीज का लोग मीट खाने लगे हैं। वो बात को सुनते उस डॉक्टर को बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है और उसे भी फील होने लगता है मुझे भी अलग अलग तरीके का मीट ट्राई करना चाहिए। फिर क्या पार्टी खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन होते ही वो डॉक्टर जो है उस लड़की को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है ये पूछने के लिए क्या इंसान सच में अलग अलग तरीके का चिकन खा सकता है, हर एक कीड़ा मकोड़ा जानवर का चिकन खा सकता है। फिर वो लड़का कहने लगता हाँ आज के समय में इंसान जो है किसी का भी मीट खा सकते हैं। वो डॉक्टर ये भी पूछती है क्या तुमने भी ये सब चीजें खाए हैं। फिर वो लड़का कहता है हाँ मैंने भी बहुत सारी चीजें खाए हैं लेकिन पूरा नहीं खा पाया हूँ। फिर वो लड़का तुरंत कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसा रेस्टोरेंट ले जाता हूँ जहाँ पर चमगादड़ का मीट मिलता है। वो डॉक्टर तैयार हो जाती है, दोनों जाते हैं उस रेस्टोरेंट में चमगादड़ का मीट खाते हैं। और जैसे वो डॉक्टर खाती है वो मीट थोड़ा अलग लगता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगने लगता है, जिसके बाद उस डॉक्टर का और ज्यादा मन करने लगता है अलग अलग तरीके का मीट खाने का। ऐसे करते करते ये लोग बहुत दिनों तक मिलते रहते हैं और एक दिन उस लड़की के दिमाग में आता है क्यों ना
ना मैं अपने शरीर का उस डॉक्टर को मांस खिलाऊं। फिर क्या वो अपने दोस्त को बोलता है और उसका दोस्त मान जाता है। फिर उसके शरीर का थोड़ा सा मांस निकाल के उसे दे देता है और वो लड़का जाता है घर पे ही प्याज टमाटर एकदम अच्छे से काटता है और अपने शरीर का मांस को पका लेता है। पकाने के बाद एक अंडे के टुकड़े में रख देता है और अंडे के टुकड़े में रखने के बाद से उस डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाके दे देता है और घर आ जाता है। और जैसे ही डॉक्टर जो अपने घर जाती है, घर जाते अपने मेड से पूछती है क्या बना हुआ है। फिर उसका मेड बोलती है कुछ वेजिटेरियन बना हुआ है। जिसके बाद वो डॉक्टर कहती है कोई मांस नहीं बना है। फिर उसकी मेड कहती है क्या बात है, आजकल आप डेली मांस खाने लगे हो। फिर वो डॉक्टर कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, चलो वो लड़का जो ला के दिया था डिश वही ले आओ। और जैसे वो डिश खाती है अलग सा लगने लगता है और उसको भाई फील होता है कि आज से पहले उसने इतना टेस्टी मांस कहीं पे भी नहीं खाया है और उसको वो मांस बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तुरंत वो लड़की को मैसेज करती है तुमने किसका मांस खिलाया था जो इतना ज्यादा टेस्टी था। फिर वो लड़का कहता है मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप मुझे कल मिलना रेस्टोरेंट में तभी बताऊंगा। और जैसे डॉक्टर जो उस लड़की से रेस्टोरेंट में मिलती है वो लड़का बता देता है मैंने अपने शरीर का मांस बनाया था, वही था वो जो इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था। जिसके बाद वो डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे वहां से गुस्सा होकर चली आती है। फिर वो लड़का जो इस डॉक्टर को मना लेता है, मनाने के बाद वो डॉक्टर जो अपने घर आ जाती है और इस डॉक्टर को वो मांस इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो दोबारा जो उस लड़की से बोलती है कि मुझे दोबारा वो मांस खाना है। फिर लड़का कहता है ठीक है मैं तो आपको दोबारा वो मांस बना के ला के दूंगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये मांस खाने लगती है उसके शरीर का और वो लड़का जो अपने शरीर का मांस काट काट के बना बना के ला के देने लगता है। और ये डॉक्टर जो है मांस का इतना बड़ा एडिक्टेड हो जाती है, इसको मांस इतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि एक दिन जो है वो लड़का जो अपने शरीर का मांस नहीं लाया होता है जिसकी वजह से पागल हो जाती है और वो लड़की को हॉस्पिटल में बुलाती है और उसको बोलती है कि एक मरा हुआ शरीर का मांस काट के बना के ला के मुझे खिलाने का। जिसके बाद से वो लड़का मना कर देता है, कह देता है कि ये मरा हुआ लाश है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूँ और तुम पूरे के पूरे राक्षस होती जा रही हो। फिर क्या वो दोनों के दोनों जो है उस हॉस्पिटल से आ जाते हैं और रास्ते में जा ही रहे होते तभी वो औरत बोलती है मुझे कैसे भी मांस खाना है, किसी भी इंसान का मांस खाना है, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े लेकिन मुझे मांस खाना है। फिर वो लड़का कह देता है ठीक है तुम जाओ घर पे इंतजार करो, मैं कहीं से किसी भी इंसान का मांस अरेंज करके लाके तुम्हें आज रात को खिलाऊंगा। जिसके बाद से वो लड़का जो एक बड़ा सा चक्कू खरीदता है। चक्कू खरीदने के बाद से जो है एक रिक्शे वाले को जो है मौका दे के गला दबा के मार डालता है। गला दबा के मारने के बाद से उसका मांस काट ही रहा होता है तभी एक पुलिस वाला देख लेता है और पुलिस वाले देखने के बाद से उसे जो है अरेस्ट कर लेता है। और अरेस्ट करने के बाद से जो है कुछ दिनों के बाद से उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद से दोनों के दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और फांसी की सजा सुना दिया जाता है। और यहीं पे ये खतरनाक डेंजरस और मास्टरपीस मूवी का स्टोरी खत्म हो जाता है।